पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, ये जानते हैं क्या कारण? मैम, क्या कारण हुआ कि आपने इस्तीफा दे दिया इलेक्शन से ठीक पहले? देखिए, इलेक्शन से ठीक पहले इस्तीफा देने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि हमारे समाज में से किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हमारा समाज का लोग इतना दुखी है कि वो एक ही बात हम लोगों से पूछता है, क्या हम भाजपा को वोट नहीं देते हैं, क्या हम एनडीए को वोट नहीं देते हैं? तो जो हमारे समाज की इतनी बड़ी उपेक्षा की गई, एक भी टिकट नहीं दिया गया। और वो राजनीतिक कार्यकर्ता भी जो शुरू से लेकर जमीन की तरह के एक लेबर की तरह एक वर्कर बन करके काम करते हैं पार्टी के लिए, और अब इस बार जो टिकट जिस तरह हुआ, इसलिए वो सभी दुखी हैं। उनको लगता है कि ना हम कभी करोड़पति बन पाएंगे और ना हमें टिकट मिला। तो सभी की भावना को देखते हुए हमने इस्तीफा दे दिया। आप मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो पार्टी की तरफ से कोई मान मनोबल की बात नहीं हुई, कोई अप्रोच नहीं किया गया? मान मनोबल किस लिए होती, मतलब मान मनोबल की ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बता दिया, उन्होंने टिकट नहीं देके बता दिया कि कुशवाहा समाज की इस पार्टी में क्या औकात है। कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ था कि आप कोशिश की थी टिकट के लिए? टिकट के लिए कोशिश किए थे जरूर के, हम ये कार्यकर्ता हैं तो हमारा काम है करना, लेकिन ना हमें मिला ना हमारे समाज के किसी भी एक व्यक्ति को मिला। आप खुद तो इस्तीफा दे ही रही हैं, साथ साथ पतिदेव का भी इस्तीफा दिलवा रही हैं। पतिदेव ही नहीं, देख लीजिए, ये हमारे मुसल्लापुर हाट के नेता हैं और पटना सिटी में एक बहुत धन बल सब कुछ से परिपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी में है, 14 पटना जिला में 14 विधानसभा को जिताने का काम, 2 MP बनाने का काम हमारा कुशवाहा समाज का अहम रोल है। लेकिन हमारे किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में ना कोई पहचान है, ना कोई पद है और न ही कभी टिकट दिया जाता है। इसलिए सब लोग आकर के हम लोग सब लोग सामूहिक इस्तीफा दिए हैं। पत्नी ने इस्तीफा दिया तो आपने भी इस्तीफा दे दिया? देखिए, मैं तो 74 आंदोलन से मिसा में बंद था और बड़े बड़े लोग मेरे साथी थे हमारे। पत्नी और पति का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। ये सवाल मेरा है कि हम जब रिजाइन किए तब मंत्री पद से त्याग दे दिया। आज तक मुखिया से लोग रिजाइन नहीं करता है, लेकिन इनकी महानता रही कि चूँकि हमने रिजाइन किया। नीतीश कुमार कितना बार मनाया लेकिन ये मानी नहीं। लेकिन आज के परिस्थिति में उस समय में जिस समय में बीजेपी की काफ़ी स्कार्सिटी थी, बीजेपी अलग थी और जेडीयू अलग था, उस समय में मैं मधेपुरा से चुनाव लड़ा। मधेपुरा से चुनाव लड़ने के बाद नीतीश जी 12 दिन तक लगातार मधेपुरा में रह गए थे, कैंप किए थे, और उनका उम्मीदवार शरद यादव जी हार गया और हमको 2,53,000 वोट आया मधेपुरा में। और आज पुनः जो है मधेपुरा में हमारे जात की कोई आबादी नहीं है। हमको खगड़िया देना चाहिए, उजियारपुर देना चाहिए, बेगूसराय देना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं दे करके उस समय भी हमारे साथ मजाक किया गया कि मधेपुरा दिया गया। मधेपुरा में भी हमने 2,53,000 वोट लाया। इस बार हम केंद्रीय नेतृत्व से कहा कि या तो हमको कहीं दो, नहीं तो मेरा राइट बनता है कि मधेपुरा से हमको लड़ाओ चुनाव। लेकिन इन्होंने लाइक माइंडे को गठबंधन करा करके इन्होंने टिकट हमको नहीं दिया। हमको नहीं दिया कोई बात नहीं, हमारे समाज में और भी दिग्गज लोग थे जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे, आश्वस्त थे कि हमको टिकट मिलेगा। लेकिन इन्होंने दिखा दिया कुशवाहा समाज की औकात को कि कुशवाहा समाज का क्या औकात है। मैं कुशवाहा को टिकट दिया और शहनवाज भी आप नाम जानते होंगे, लगातार वो 3 टर्म 4 टर्म MP रहा, उनका भी टिकट काट दिया गया और कहेगा कि हमारा गठबंधन हो गया। ये सब कोई मामला नहीं है। ये मोटी रकम लेकर के, ये जानबूझ करके, चाहे वो किसी भी दल का आदमी हो, सबका अवहेलना किया गया। पैसे वाले का राज हो गया। इसलिए अंतरात्मा से हमने रिजाइन किया। रिजाइन करके क्योंकि हमारा समाज, हमारे लोग कहते हैं कि आने वाला कल इससे भी खराब होगा, इसलिए आगे बढ़ी। हम समाज के लोग सब साथ हैं। अब देखिए, पटना डिस्ट्रिक्ट से ये उत्तम जी हैं, उत्तम जी के साथ सैकड़ों आदमी हैं जो पदाधिकारी हैं। पटना डिस्ट्रिक्ट में 14 विधानसभा है। 14 विधानसभा में एक भी विधानसभा एनडीए उसको टिकट नहीं देता है। और इतना ही नहीं, सुरेंद्रनंदन जी मर गए। सुरेंद्र जी महामंत्री थे बीजेपी का, लेकिन अंतिम समय में उनको महामंत्री पद से भी हटा दिया गया। सत्येंद्र जी डेथ कर गया, वो भी डेथ कर गए, लेकिन आज तक किसी कुशवाहा को MLC कभी नहीं बनाया और टिकट भी नहीं दिया। ये मामूली घोर अपराध के बराबर है। एनडीए के खिलाफ प्रचार करेंगे इस इलेक्शन? वो हम लोग लाइक माइंडेड लोग को 1 सप्ताह में बैठक करेंगे और बैठक करके जो तय होगा उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन चूंकि मधेपुरा सीट की बात की आपने, तो वो तो सहयोगी पार्टी को चला गया, तो कैसे मिलता? ये तो सहयोगी पार्टी की बात है। हमको दूसरा जगह देता, उजियारपुर देता, हमको और जगह देता, बेगूसराय देता, काराकाट देता, कहीं देता। कोई जरूरी था कि मधेपुरा? जो ऐसे ऐसे लोग थे उनको मोटी रकम दे करके कहीं पर दे दिया। मालूम है कि सिंबल को वापस कर दिया गया, मालूम है ना। एनडीए में कमोबेश सब लोग के साथ ऐसा घटना हुआ है, जो मोटी रकम लेकर के थे उसको टिकट मिल गया। क्या कारण है? बीजेपी के नेता जिम्मेदार हैं या जेडीयू का गठबंधन जिम्मेदार? उसमें हम जेडीयू को क्यों, हम तो बीजेपी के लोग हैं। हम तो बीजेपी के नेताओं से मैं अपेक्षा करूंगा, जेडीयू से क्यों अपेक्षा करूंगा? क्या बोला जाए? तो इसीलिए हम वो बीजेपी नेतृत्व से खफा हम हैं। तो कौन कौन लोग हैं आप जिन जिन को इस्तीफा करवा रहे हैं? आप आपके साथ कौन? हमारे साथ
रेणु कुमारी जी हैं, पूनम जी हैं, ये 3-4-5 बार विधायक रही हैं। नरेंद्र कुशवाहा हैं, समता पार्टी के संस्थापक में से हैं। राधे श्याम जी हैं, उत्तम कुशवाहा हैं, उत्तम कुशवाहा के साथ कितने लोग ये सब बीजेपी के पदाधिकारी थे? ये लगभग करीब 100 आदमी मुसल्लपुर हाट से जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, सब कोई न कोई पद पर हैं। और वहाँ जाकर के हम लोग मीट किए और मीट करके उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम लोग कहे कि नहीं हम लोग इस्तीफा करेंगे। इन्होंने कहा कि हम लोग तमाम लोग आपके साथ इस्तीफा करेंगे। रेणु जी, आप मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं, होता है कभी कभी चुनाव में कि किसी को टिकट नहीं मिलता है, तो ऐसी नाराजगी क्यों है? नहीं, अगर मुझे नहीं मिला तो तभी मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे समाज में से नॉट ए सिंगल पर्सन, किसी व्यक्ति को नहीं मिला ना, तो ये तो क्रम बढ़ते जाएगा ना। अगर अभी विरोध नहीं होगा तो ये तो बढ़ते जाएगा। कल आप किसी के नाम पर टिकट काट लिएगा, कभी आप लाला के नाम पर काट, कभी किसी। ये जो पटना है, ये हमारी राजधानी रही है, सम्राट अशोक की राजधानी रही है। हमारे लोग हैं, ये हाट के हमारे अध्यक्ष हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे जिला का। वोट लेने इनके पास लोग आते हैं, एक भी टिकट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि 14 विधानसभा में एक भी कुशवाहा का टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो कब तक ये समाज मुंह बंद करके रहेगा? आप कोई अलग मोर्चा बनाएंगे? हमने कहा कि एक सप्ताह में हम साथी के साथ बैठ रहे हैं और हाशिए पर गए लोगों के लिए और ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता जिनकी उपेक्षा हुई है, जो गरीब हैं, जो काम करते हैं लेकिन जिनका टिकट नहीं मिला है, ऐसे समाज वर्ग, ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। और लेकिन करेंगे साथी के साथ बैठ करके तय करेंगे और उसके बाद आप लोगों को भी बताएंगे। मतलब टिकट मिलने की कोई नाराजगी नहीं है, बस आपके समाज को टिकट नहीं मिला? हाँ, हमारे समाज में से सिंगल पर्सन को भी टिकट मिल जाता तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्बान हो जाती। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।